समाज के सम्मान में हमारी EPS 95 योजना सफल हो, संघर्ष समारोह सफल हो। हमने वहाँ पर EPFO आंदोलन भिकाजी कामा प्लेस में आंदोलन किया। उसके बाद जो अभी यहाँ पे नई बिल्डिंग में लोग शिफ्ट हुए, कुछ अफसर्स यहाँ पे है, कुछ वहाँ पे है, तो यहाँ पे CPFC मैडम से मिलने के लिए हम यहाँ पे आए। और यहाँ पर आने के बाद हम 2 एडिशनल CPFC के साथ हमारी मीटिंग हुई। एक हमारे आदरणीय अपराजिता जग्गी जी और एडिशनल CPFC आदरणीय चंद्रमौली जी, दोनों के साथ हमारी चर्चा हुई, मीटिंग हुई। और मीटिंग में विस्तार से सारे प्रपोजल पे ध्यान उनका आकर्षित करते हुए हमने ये कहा कि EPFO अपनी तरफ से कुछ बात करे और कहे कि हम इतना दे सकते हैं, उसके बाद ही फाइनेंस मिनिस्ट्री भी उसमें कुछ डालेगी। पिछले हफ्ते हम फाइनेंस सेक्रेटरी से मिले थे, मैं था, हमारे आदरणीय वीरेंद्र सिंह राजावत जी थे, महासचिव जी, उसके बाद राष्ट्रीय सचिव हमारे बहुगुणा जी थे। हम लोग एडिशनल CPFC जी से मिले थे, फाइनेंस सेक्रेटरी से मिले थे, TV सोमनाथन जी से। उन्होंने भी ये कहा था कि कुछ अगर CPFC कर सकते हैं तो कुछ हम लोग करेंगे, और फाइनली होना ये पॉलिटिकल डिसीजन है और उसी की तरफ हम सबकी निगाहें हैं। आज 11 तारीख है, 14 तारीख तक हम कोशिश कर रहे हैं और बल्कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ करे। उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, अभी बैंक के एम्प्लॉयज़ के लिए किया है, कुछ महाराष्ट्र स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए काफ़ी कुछ किया है। हम चाहते हैं कि हमारा भी मुद्दा इस इलेक्शन से पहले और आचार संहिता लगने से पहले सॉल्व हो, और इसी के विषय में हमने काफ़ी देर तक बात की है। हमने ये भी कहा, हमारे जो प्रपोजल गए हैं तो उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट को सभी लोग इस विषय हमारे विचार से कन्विंस है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे EPFO के लोग हो, श्रम मंत्रालय के लोग हो, या चाहे पॉलिटिकल लोग हो। इसमें से कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो नहीं चाहता कि ये ना हो, सभी चाहते हैं ये हो। अभी ये विल पावर सबकी है, इसमें जो पॉलिटिकल विल का जो सवाल है वो शायद ये 4 दिन में कुछ ना कुछ होगा और हमारा काम होगा। हमने ये भी पूछा कि क्या कहीं से कुछ नकारात्मक टिप्पणी है, तो उन्होंने ये कहा कि अभी तक कहीं से भी कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं है और सब लोग ये चाहते हैं कि आपका काम हो, और जब तक कहीं से नकार नहीं आता, पूरी तरह से कहीं नकारा नहीं गया है, तो इसकी आशा जिंदा है और ये 14 तारीख तक ये कभी भी हो सकता है, ऐसे उनका भी मानना है, हमारा भी मानना है। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन लोगों को राहत मिले। हमारे वृद्ध पेंशनर हर दिन 200 से 250 लोग मर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये अन्याय, उनकी मौत तो सबकी आनी है, लेकिन उनको कम से कम भूखा ना मरना पड़े या उनको बिना मेडिसिन का ना मरना पड़े। इसलिए हमारी मांग जल्दी से जल्दी पूरी हो, उसमें स्वास्थ्य सुविधाएं हो और हमारी 7,500 महंगाई भत्ते की मांग हो। अगर वो मांग पूरी तरह से नहीं होती है तो कुछ इंटरिम रिलीफ की तरफ तरीके से हमें कुछ न कुछ दिया जाना चाहिए, ये हमने कहा। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है ना सर कि जिस तरीके से 10 साल से आप लोग लगे हुए हैं, और अभी भी हमने देखा है कि पिछले महीने का रामलीला मैदान हो या फिर जंतर मंतर हो, तमाम ऐसे एजुकेशन को आप लोग जारी रखते हैं, बातें होती, आश्वासन मिलता है, लेकिन उसमें अमली जामा अभी तक नहीं बनाया गया। इसका वजह क्या है? सबसे बड़ा वजह क्या है, क्या लगता है? वजह तो मेरे ख्याल से यही है कि डिफरेंट एजेंसी जो इसमें इन्वॉल्व है, उनमें से जो सहमति होनी चाहिए वो नहीं हुई, कोऑर्डिनेशन की कमी थी। अभी तो ये कोऑर्डिनेशन काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका है, पॉजिटिव है, और अभी पॉलिटिकल विल भी है, और 2-4 दिन अभी बाकी है हमारे हाथ में। हमारे अगर आदरणीय प्रधानमंत्री चाहे तो 5 मिनट का डिसीजन है। आज पूरे भारत में आप जानते हैं EPFO के ऑफिस के सामने पूरे भारत में ये आंदोलन हो रहा है, और ये हम चाहते हैं कि इस आंदोलन का पॉजिटिव परिणाम होगा, सरकार हमारी तरफ ध्यान देगी और जल्दी से जल्दी हमारा काम करेंगे। सर और क्या कुछ कहना चाहेंगे वैसे लोगों के लिए जो कि बार बार फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि भाई हमारी बहुत उम्मीद है अशोक
रावत जी से और हमें लगता है कि हमें जरूर वहाँ से न्याय मिलेगा। इतने ज़्यादा मतलब 7.5 75 80 लाख लोगों का उम्मीद आपके साथ जुड़ा हुआ है सर, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आज के लिए भी बहुत सारे लोग इससे बात करते हैं। देखिए 75-80 लाख तो वो है जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, और जो कंट्रीब्यूट आज कर रहे हैं वो 7.5 करोड़ लोग हैं, जिनको भी उम्मीद है कि उनका भविष्य सुधर जाएगा। तो इसलिए मेरे से ही नहीं, पूरे एनएसी हमारी जो नेशनल एजुकेशन कमेटी है उस पर लोगों की बहुत आशा है, क्योंकि उनको मालूम है ये निस्वार्थ ढंग से ये सारे जो हमारे नेतागण हैं वो अपने जेब से पैसा खर्च करके निस्वार्थ ढंग से बिल्कुल कोई अपनी आशा खुद की कोई ये फिक्र न करते हुए, परवाह न करते हुए लड़ रहे हैं। और लड़ाई का अंजाम अच्छा ही होता है, संघर्ष जितना बड़ा होता है यश उतना ही बड़ा होता है। हमारे साहब आप जो है क्या सरकार को संदेश देंगे? आप निर्णायक मोड़ पे हैं आप। सरकार को हम ये संदेश देना चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ कि हम ये लोग जो है उन्होंने देश बनाया है, ये हमारे भूतपूर्व विश्वकर्मा हैं और इन लोगों ने देश बनाया है, अपने पैसे भी आपको दिए हैं कि भाई मेरे बुढ़ापा ठीक ठाक हो, इसलिए जो पैसे आपके पास जमा किए हैं, आपने बड़े बड़े डिसीजन लिए, तो ये तो बहुत उसके सामने छोटा डिसीजन है। और ये जल्दी से जल्दी आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सरकार के जो भी नुमाइंदे इसमें हिस्सा ले सकते हैं वो सब मदद करके जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का हल निकालें। जैसा कि आप कह रहे हैं कि सकारात्मक निर्णय आ रहे हैं, आपके पक्ष में आ रहे हैं, अगर 14 तक ये बातें पूरी नहीं हुई तो उसके आगे क्या रणनीति होगी आपकी? नहीं, देखिए 14 तक ये होने की पूरी संभावना है 100%। अगर नहीं होता है तो फिर हमारी जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी होती है उसमें निर्णय लिया जाएगा, जो भी निर्णय हो, कठोर हो, अच्छा हो, बुरा हो, तो लिया जाएगा। तब तक के लिए हम तो आशा लेके चल रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि गवर्नमेंट, सरकार हमारी देश की सरकार है, हम भी इस देश के वासी है, हमारी समस्या जितनी हमारी उतनी सरकार की भी है और वो जल्दी से जल्दी इस समस्या का हल निकालेंगे। सवाल तो देखिए, सवाल वही है, आप लोग भी वही हैं और तमाम वही सवाल घूम फिर कर आपके सामने आ रहे हैं कि आखिरकार ये कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बैठते रहेंगे, उठते रहेंगे और इसका परिणाम कुछ नहीं निकल पा रहा है। 14 तारीख तक देखिए, इंतजार कीजिए। कल वैसे किससे मुलाकात होने वाली, अगली रणनीति क्या होगी? आप तो ईपीएफओ ऑफिस आप तक हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मुलाकात श्रम मंत्री जी से हो, सीपीएफसी से भी, वो काफ़ी बिजी है आजकल, उनसे भी हो। हम तो मतलब कोशिश करेंगे कि हर लेवल पे हमारी मीटिंग हो। हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल विंग, ब्यूरोक्रेटिक विंग और ये सभी ईपीएफओ के लोग, ये सभी लोग एक लेवल पे आए और हमारे लिए निर्णय लेते हुए इन सबका एक सा मन हो और एक सी विल हो। अच्छा, ये दो प्रपोजल जो आपने किया था पिछले बारी भी 7,500 नहीं तो 5,000 फिलहाल दे दी, उसके बाद बात में तो क्या उसके ऊपर भी कुछ बात बनती है? देखिए, हमने प्रपोजल दिए हैं कि जो एग्जिस्टिंग पेंशन हमारी है उसमें एक प्रपोजल है कि पहले तो आप 7,500 महंगाई करा दीजिए, उसमें कितना पैसा लगता है वो भी हमने लिखा है, कितने साल तक आपका प्रॉफिट में थोड़ी घट होगी, कमी होगी, उसके बाद में प्रॉफिट बढ़ेगा कैसे, ये सब हमने लिख के दिया है। उसके बाद दूसरा हमारा प्रपोजल था कि जो एग्जिस्टिंग है उसमें 6,000 बढ़ाइए, फिर उसमें आपका कितना फायदे में कितनी कमी होगी और फिर फायदा कैसे बढ़ेगा, कितने साल के बाद बढ़ेगा, ये भी लिख के हमने दिया है। तीसरा हमारा एग्जिस्टिंग पेंशन प्लस 5,000, फिर एग्जिस्टिंग पेंशन प्लस 4,000, तो ये हमने दिए हैं। और इसमें हमने ये कैलकुलेशन करके दिया है कि अगर ये करते हैं तो हमारे आपके फंड में कितना डिप शुरुआत में आएगा और बाद में वो कैसे बढ़ेगा, तो इसमें सारे इलाज हमने बताए हैं। और अगर आप फंड बढ़ाना चाहते हैं तो उसका भी हमने बताया, इलाज नंबर 1 क्या है, इलाज नंबर 2 क्या है, तो ये सारा हमने सॉल्यूशन दिए केवल समस्या नहीं बताई और सॉल्यूशन भी दिए हैं। और हमें आशा है कि सभी लोग सहानुभूति रखते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा।